सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो कॉमेंट। तो कैसा आप लोग? तो आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं उसी सीरीज में जो हमने कल सीरीज स्टार्ट करी थी, दैट इज सीए इंटर, और हमने सब्जेक्ट चालू किया था ऑडिट। तो अपन उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था ऑडिटिंग का, मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अनबायस होता है, किसी के कहने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो डिफरेंट डेटा आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको अपन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड वाउचर्स ऑल्सो। ठीक है, बिल्स, वाउचर्स, एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, इन सबको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, स्मॉल मीडियम लार्ज कंपनीज, एनजीओ, बिजनेस ओरिएंटेड है नहीं है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है। एंड वेयर सच एन ऑडिट कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, और इन सबको करके हम क्या करते हैं, उन पूरी एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल हम क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं कि भैया ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं। दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑडिट। नाउ आज चालू करेंगे आपका पहले ऐसे, दैट इज ऐसे 200 ओयाकासा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, ऐसे 200 क्या है? Overall objectives of an independent auditor and the conducts of an audit in accordance with the standards of auditing, that is OYAKASA। यानी कि ऑडिटर का क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट करने के। पहला, to obtain the reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement either due to fraud or due to error, correct? And second one is to report and communicate with according with the standards with the auditing। अब इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है गारंटी, पर कंप्लीट गारंटी नहीं। एक होता है गारंटी कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, डेट इज 100%। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं होता है, उससे थोड़ा सा नीचे वाला लेवल होता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत नहीं है। तो रीजनेबल एश्योरेंस लेता, मैं आपको बता चुका हूँ रीजनेबल का मतलब। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्योंकि मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, यानी कि एरर आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, मतलब उसमें कोई गलती तो है, लेकिन अब वो किससे हो सकती है? एरर भी हो सकता है, हमारी खुद की गलती हो सकती है, या फिर इंटेंशनली हो सकता है, यानी कि फ्रॉड भी हो सकता है। तो आइदर ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। मटेरियल मैंने बोला सिग्निफिकेंट नहीं, एक लेवल तक अगर एरर फ्रॉड है तो चलेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर है दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होने चाहिए, आइदर ड्यू टू फ्रॉड, इंटेंशनल, और एरर इट इज अनइंटेंशनल। एंड सेकंड इज उसके ऊपर रिपोर्ट करना है, यानी कि जिस भी अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है उन अथॉरिटी को जाके बताना अबाउट योर ओपिनियन एंड रिपोर्ट करना, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।